हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर कैरियर का स्प्लिट एसी है और वहाँ पे क्या है ईसी एरर कोड से हो रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर ईसी एरर कोड से हो रहा है तो आप सबसे पहले ऑर्डर यूनिट पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो वहाँ पर ईसी एरर कोड शो होता है। तो आप क्या करें, आप देख लें कि कंप्रेसर ऑन हो रहा है नहीं। उसके बाद आपको देखना है अगर आपका कंप्रेसर जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो दिक्कत है पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर वीक था, इसी वजह से हाई एम्पेयर ले रहा था, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। तो आप देख रहे हैं ये वाला कंप्रेसर जो इसका कैपेसिटर है वो मैंने न्यू इंस्टॉल किया और ये वाला पुराना है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत थी फ़िलहाल, और अभी क्या रनिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, इसकी रिटर्न भी अच्छे से आ रही है। बट अगर ईसी एरर कोड से होता है तो वहाँ पे क्या क्या फॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तो देखना है कि आपके जो सेंसर होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, अगर ये कंप्रेसर को जल्दी कट कर देते हैं तब भी वहाँ पे एरर कोड शो होता है, या फिर इसकी जो रिले होती है वो कंप्रेसर की सप्लाई को ब्रेक कर देती है, फिर भी वहाँ पे जो होता है कि ईसी एरर कोड शो होगा। तो इस चीज़ को आप देख लें, पीसीबी की रिले प्लस सेंसर। उसके बाद आपको देखना है कि अगर गैस लीक होगी, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, ये नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर मॉडल दोनों में ही आता है ये एरर कोड ईसी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको दोनों चेक कर लें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको चेक करना है। तो फिर उसके बाद देख लें अगर गैस लीक है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है तो वो कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। उसके बाद ईसी एरर कोड शो होने लगेगा। उसके बाद देखना है कि आपका ऑर्डर यूनिट की फ़ैन मोटर है, अगर वो बंद हो जाती है थोड़ी बहुत देर के बाद या नहीं चलती है तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, फिर भी वहाँ पर एरर कोड शो होगा ईसी। ठीक है, तो उसके बाद ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। उसके बाद अगर आपका नॉन इन्वर्टर है तो कैपेसिटर चेंज कर दें। अगर इन्वर्टर मॉडल तो आप देख लें कि सेंसरों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस आपके ऑर्डर की फैन मोटर चलना चाहिए, गैस प्रेशर इसका एकदम ओके होना चाहिए, रिटर्न अच्छे से आना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है तो आप देख लें कि कंप्रेसर तो फॉल्ट नहीं है, तो कंप्रेसर की वाइंडिंग चेक कर लें। उसके बाद आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। फ़िलहाल जो मेन रीज़न है ईसी एरर कोड शो होने का, ईसी एरर कोड आने का, वो है कंप्रेसर अगर ऑन नहीं होता है किसी भी कंडीशन में तब ये फॉल्ट आता है। तो आप वोल्टेज भी चेक कर लें। रनिंग कंडीशन में ऐसा होता है कभी कभी थोड़ी देर तक वोल्टेज ठीक आता है, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो कंप्रेसर की जो होता है कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाता। अगर 220 से 230 एसी वोल्ट नहीं मिलेंगे, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर हो। बट ये क्या है, इन्वर्टर मॉडल होता है तो वो ऑर्डर यूनिट की पीसीबी जो होती है वो सप्लाई जो होती है डीसी एसी दोनों में रन करता है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन। अगर नॉन इन्वर्टर है तो 220 से 230 एसी वोल्ट चाहिए वहाँ पर। तो वोल्टेज भी चेक कर लें कि वोल्टेज अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज अप डाउन होते हैं बारिश के दौरान या फिर वायरिंग में कार्बन तो आप चेक कर लें। मेन चीज़ ये है कि आपका कंप्रेसर ऑन होना चाहिए, तो वहाँ पे ईसी एरर कोड नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।